द्वारिका अधूरी है अगर वहाँ लक्ष्मी नहीं, तो रुक्मिणी का आगमन हुआ। एक युक्तिपूर्वक युद्ध से लक्ष्मी जी प्राप्त कर ले गए। रुक्मिणी, जामवंती, मित्रविंदा, कालिंदी, सत्यभामा, नागनिजिते, बहुत संपदा हो, यश ऐश्वर्य आपके पास हो, अत्यंत विभूतियां और वैभव हो, उच्च पदस्थ और आप प्रतिष्ठित हो, लोकमान्य हो, लोकपूज्य हो, लोकप्रिय हो, और अन्य के अभाव का हरण न कर पाए, अपनों की दरिद्रता छीन न पाए, तो ये वैभव कितना बेमानी है, ये कितना अर्थहीन है। भगवान की प्रेरणा मिली थी सुदामा को, उनकी पत्नी ने आग्रह करके उन्हें भेजा था कि यतिवेश में आज मैं किसी सन्यासी को वचन दे सके। वचन भी ऐसा नहीं है कि वो अधर्म किया है मैंने कोई, पर उसने कृष्ण की स्मृति दिलाई है। द्वार पर कोई यति आया, कोई सन्यासी योगी आया, वो ये कहकर गया कि तू कुछ दे नहीं सके मुझे, रीते भांड तेरे घर में न अन्न है, न फल है, न जल है। अरे भूखी प्यासी बैठी सुदामा की पत्नी, तो आपके घर में तो जल तक नहीं है, भांड टूटे पड़े, इल धूल धूसरित आंगन में कि जरा सी पवन का प्रहार आए तो घर बिखर जाता है। और सचमुच ऐसे ही होता था। सुदामा का घर तो कितने बार खो गया, जब तेज पवन चलती, भयानक आंधी चलती, तो उनका घर तिनके तिनके बिखर जाता, दूर दूर तक घर पूरा उड़ जाता, खो जाता। सुदामा, उनकी पत्नी और उनके बच्चे ढूंढ रहे होते थे, और पथिक उनसे पूछ रहे होते थे कि पूरा परिवार ढूंढ क्या रहा है। पथिक, योगी, संत, महात्मा, जंगल से निकलने वाले कितने ही यात्री उनसे पूछते कि ये कुछ छोटे बच्चे और ये पति पत्नी, ये दुर्बल क्षीणकाय, अत्यंत दीन, दरिद्र, मलिन वस्त्र पहने हुए, ये क्या ढूंढ रहे हैं। तो वन के यात्री उनसे पूछते, भाई ढूंढ क्या रहे हो। सुदामा और उसकी पत्नी कहते कि भगवान, हमारा घर खो गया है, घर ढूंढ रहे, यहीं कहीं झोंपड़ी थी हमारी, कुछ है नहीं। और ये पहली बार घर नहीं खोया है, बहुत बार खोया है, लेकिन धैर्य नहीं गया है, साहस नहीं गया है, भगवत भक्ति नहीं खो गई है, पवित्रता नहीं चली गई है, वैराग्य नहीं गया है, सत्यनिष्ठा नहीं खोई है। द्वार पर आए याचक ने, सन्यासी ने, जो कोई और नहीं भगवान ही थे, उन्होंने सुध दिलाई कि ये तो आएगा नहीं, स्वाभिमानी है। वही जानता था कि मेरी दरिद्रता, मेरा दैन्य, मेरी अल्पता, ये मेरी विवशता, ये मेरी अशक्यता, ये मेरी निशक्त अवस्था कृष्ण ने देख ली तो रो पड़ेगा। मैं द्वारिकाधीश को दुख नहीं देना चाहता, द्वारिकाधीश बिखर जाएगा, टूट जाएगा, वो रोक नहीं पाएगा अपने अश्रु। मेरे कृष्ण को टूटते हुए, बिखरते हुए मैं देख नहीं सकता। माधव की भगवत्ता मिट जाएगी, वो कहीं देवताओं को शापित न कर दे, कहीं वो लक्ष्मी से रूठ न जाए, कहीं वो अन्नपूर्णा से कुपित न हो जाए। नहीं जाऊंगा। इतना वैराग्य, धर्म, इतनी श्रेष्ठता, लेकिन सन्यासी को वचन दे दिया था उसकी पत्नी ने। सन्यासी आया और उसने कहा कि तुम कुछ दे नहीं सकी और मैं रीते हाथ जा रहा हूं, वैसे ही पुण्य नहीं है और एक और पुण्य क्षीण हो गया, तो क्या करूं देव। क्योंकि पहली बार तो कोई सन्यासी द्वार पर आया, हम भिखारियों के द्वार पर, हम भिक्षुकों के द्वार पर पहली बार कोई भीख मांगने आया, तो दूं क्या। सुदामा की पत्नी से कहा उस यति ने, सन्यासी ने, वचन दे कि तू अपने पति को द्वारिकाधीश के पास भेजेगी, ये वचन दे।
हाँ, ये वचन दिया। लौट कर आए थे सुदामा, झोली में तो कुछ था ही नहीं, और वो आग्रह करती हैं, अब देर न करो, अपने मित्र माधव, मुकुंद, बनवारी, गिरधारी, नटवर, नागर, नंदा से, उस गोपाल, गोविंद और गोपाल से, उस द्वारिकाधीश से मिलने जाओ। पर रीते हाथ कैसे जाऊं? बोली, आज मैंने इधर उधर से कुछ पहली बार उधार मांगकर कुछ तंदुल इस वस्त्र में लपेट दिए हैं। चूंकि आप यही तो प्रश्न करेंगे कि रीते हाथ कैसे जाऊं, ये है तंदुल ले जाओ। भूखे प्यासे बच्चे उन तंदुलों से उदर की अग्नि शांत नहीं करना चाहते। बच्चे भी जानते हैं कि आज जो तंदुल प्राप्त हुए उधार में हमारा हिस्सा नहीं है, ये भगवान का प्रारब्ध है। इतना धैर्य बच्चों में। द्वार पर पहुंचा सुदामा और चकित हैं द्वारपाल ये देखकर कि सनकादिक और नारद तो नहीं है, ये यम वरुण कुबेर भी नहीं है, ये इंद्र भी तो नहीं है, पर उससे बड़ा क्यों दिखता है? ये द्वार पर आया दीन, दुर्बल, अत्यंत दरिद्र प्राणी, पर ये ऐसा लग रहा है आसमान आ गया। इसमें इतना ज्ञान, वैराग्य, इसमें इतनी दिव्यता, अकामता, अयाचितता। ये है तो सही द्वार पर कोई भिक्षुक जैसा, पर अयाचित है, अकाम है, आप्तकाम है, पूर्ण काम है, निष्काम है। कोई कामना लेकर नहीं आया है, कुछ पाने की चाह लेकर नहीं आया। ये कुछ धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति की कामना से विहीन ये अकाम पुरुष है। और पहली बार जय विजय ने अकाम पुरुष के दर्शन किए, आप्तकाम पुरुष के। मैं एक संकेत कर दूं, ये सन्यासी भी कभी कुछ नहीं मांगते, ये भी अकाम पुरुष होते हैं। ये साधु, तो उसे लगा ये साधु, ये कोई कौन हो सकता है? नारद तो नहीं है, न सनकादिक है, ये ब्रह्मा भी वेश बदल कर तो नहीं आए, ये महादेव भी नहीं है, पर ये है कौन? जिसके चरण छूने को मन करता, प्रदक्षिणा करने को मन करता, इसे उच्च आसन पर बैठा कर इसकी पूजा करने को मन कर रहा है, ये है कौन? तो पूछा उस अपरिचित अजान उस व्यक्ति से जो द्वार पर टकटके लगाए भगवान के वैभव में मुग्ध हुआ खड़ा है, अरे कौन है आप? उसने कहा मैं सुदामा हूं। मिलना किससे है? तो सुदामा कहता है माधव को जरा बताओ तो सही, मैं आया हूं। माधव? बोले वो मुकुंद, बनवारी, गिरधारी, गोपाल। गोपाल को कहना मैं द्वार पर हूं। तो भयभीत हो गए वो। बोले राजा को ये द्वारिकाधीश नहीं कहता है, राजाधिराज नहीं कहता है, ये देवाधिदेव नहीं कह रहा है, ये भगवान के लिए अलंकारों का प्रयोग नहीं कर रहा है, ये कोई और नहीं, उनका ही तो कोई विश्वास पात्र नहीं। भयभीत हो गए थे वो। माधव को जाकर बोलना जरा सुदामा द्वार पर है। गोपाल को खबर पहुंचाओ मैं आ गया हूं। यह भक्ति में विश्वास, यह दृढ़ता, यह अटल निश्चय, यह संबंधों का अनुराग और उसमें विश्वास। तो भागे थे अंदर, सुदामा 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 कहते हुए। उनको अधिकार नहीं था अंतःपुर में जाने का, उन्हें अधिकार नहीं था, लेकिन वो पहुंच गए थे। ये तो अपने में एक पूरा पासपोर्ट है, पूरा वीजा है, ये पूरा अधिकार है। कपाट खुल गए यार, सुदामा द्वार पर है। हे देव, जहां रानियां ही रह सकती थी उस अंतःपुर में वो दौड़ लगाते गए, सुदामा सुदामा सुदामा। और जहां रानियां भी अंदर नहीं जा सकती थी, केवल पटरानियां 8, वो कौन कौन सी? रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनिजति, सत्या और लक्ष्मणा। इन 8 पटरानियों के इतर कोई रानी अंदर नहीं जा सकते थे। वो वहां भी अंदर तक पहुंच गए। सुदामा सुदामा। और ये सुना कृष्ण भागा द्वार पर। सुदामा आ गया क्या?
तो ये कान में जब शब्द गया रुक्मणी जामवंती के, तो वो विचलित हैं, आनंदित हैं कि हुआ क्या। पहले विचलित हुई, फिर आनंदित हुई कि कृष्ण भागा है द्वार पर। और कृष्ण अंक में भर लेता है अपने मित्र सुदामा को। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो कहीं ग्राम, धोती फटी सी लटी दुबटी, और पाई उपहन की नहीं साम। द्वारी खड़ो दुजी दुर्लभ देह, रहो जग सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कृष्ण लिपट गए सुदामा से। कथा तो बहुत लंबी है, बस इतना ही कहना है। उसे अपने सिंहासन पर बैठा दिया, उसके पग पखारने लगे, उसके कंटक निकालने लगे। अरे बड़ा कौन है, जो आसन पर बैठा है वो, या जो पैर धो रहा है वो? ये तो कहना कठिन है, पर हाँ, द्वारिकाधीश चरणों में बैठे हैं और अकाम आप्तकाम पूर्ण काम निष्काम सत्पुरुष के चरणों को पखार रहे हैं। वो ऊपर बैठा है। यही भारत है। अतिथि का ऐसे सम्मान, अकाम आप्तकाम पूर्ण काम निष्काम योगी का, यति और वैराग्यवान वीतराग दिव्य पुरुष का ऐसे सम्मान। विपन्नता का आदर संपन्नता करती है। कई बार विपन्नता को आदर देती है संपन्नता। दारिद्र का अभिनंदन करता है वैभव। भक्ति के गीत गाता है भगवान। कभी कभी इतना आदर कर लेते हैं गुरु लोग अपने शिष्य का कि उन्हें अंक में ही भर लेते हैं, बिना बताए सब कुछ सौंप देते हैं। ऐसे ही भक्त को सब मिल गया, मांगा कुछ नहीं था, उसे सब मिल गया था।